स्वागत है। मैं हूं एसके सिंह। लड़का सब कई दिन से कह रहा है कि सर आप सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कह रहे हैं। हम लड़का सबको कह दिए तुमको अच्छा लगेगा अपने ना सब्सक्राइब कर दोगे, अब बेल आइकन जो है घंटी वो अपने दबा दोगे। तो बात समझ गए, भावना हमरा समझ लीजिए। एगो लड़का है अखिल, 11th क्लास में पढ़ता है दरभंगा में। 25 तारीख जब आता है, जिस दिन क्रिसमस डे होता है, उस दिन लड़का जो है इजहार करने जाता है चर्च में। होता क्या है, इजहार कैसे करता है, तो हम कहें कि बुआ 10 दिन से कोरोना के लिए नोटिस लगा दिया गया है, नहीं जाना चर्च में। वो लड़का क्या किया, मोमबत्ती लेके दिन के 11 बजे से वो तो बैठल है, सांझ में आता है 6 बजे। सर मोमबत्ती लेके 6 बजे से बैठल थे जला के। सोचिए ऐसा पागल टाइप भांति के लोग सब यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। अब कुछ विद्यार्थियों सब है और विद्यार्थी सब है, नाम तो सबका नहीं लेंगे, लेकिन समझ लीजिए कि ऐसा विद्यार्थी, चर्च बंद है लेकिन बगल में अगर मोमबत्ती अगरबत्ती लेकर बैठा हुआ है। तो ये स्थिति है। कहाँ गए थे, तो मेला घूमने गए थे हम, तो मेला करने गया था। तो कुल मिला के हम लोग अभी बात करने वाले हैं किडनी पर, जिसको हम लोग वृक्क कहते हैं। वृक्क समझते हैं ना, वृक्क का मतलब होता है किडनी, और उसकी को कहते हैं गुर्दा। फिल्म सुने होइएगा, दिल जिगर गुर्दा कुर्बान कर देंगे तेरे लिए, सुने होइएगा। हम उसी पे बात करेंगे, गुर्दा। हर व्यक्ति के अंदर किडनी जो होता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, क्योंकि यह शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का काम करता है। बेकार पदार्थों को, खराब पदार्थों को, जिसका शरीर में कोई उपयोग नहीं है, फालतू पदार्थों को निकालने का काम करता है, यही है किडनी। और जब इन फालतू पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने का काम करता है, तो यह किडनी का फंक्शन हो जाता है। किडनी कई कामों को मेंटेन करता है। जैसे कहा जाता है कि व्यक्ति के अंदर किडनी का जो वजन होता है वह 120 से 170 ग्राम तक होगा, जितना मोटाइल रहेगा, ठीक है। बगल में चाची जो है 100 कुंटल का, तो किडनी तनी बड़ होगा। अब सतवीर जो है तनी पतला है बेचारा, तो उसका जो है 120 ग्राम पर तनी बढ़ता है, फिर घट जाता है, 120 ग्राम के करीब में है। तो कहने का मतलब जितना मोटाइल रहेगा किडनी उतना बड़ रहेगा। तो एवरेज हम बता दिए थे कि 120 से 170 ग्राम तक का किडनी होता है। किडनी का जो आकार होता है वह सीम खाए होइएगा, तो सीम का जो बिया होता है ओहने शेप का होता है। 2 किडनी होता है, एगो किडनी कभी कभी नहीं काम कर रहा है तो दूसरा काम करते रहता है। और किडनी, एक भी किडनी पे आदमी जीवन भर जी सकता है और कभी भी फेल भी हो सकता है। तो किडनी अपना फंक्शन को हमेशा परफॉर्म करते रहता है। किडनी करता क्या है, तो शरीर में जितना भी अशुद्धि है, खराब चीज है, उन सभी चीजों को छानता है और पेशाब के माध्यम से बाहर निकाल देता है। अब पेशाब के माध्यम से जो बाहर निकालता है, तो पेशाब में रहता क्या है, तो पेशाब में मुख्य रूप से 95% जल की मात्रा, 2% यूरिया की मात्रा और बाकी 2% में और भी अवशिष्ट पदार्थ के रूप में होते हैं। अगर ज्यादा देर का पेशाब हो जाएगा तो बास मारेगा, बहुत महकेगा, ठीक है। अब देखते हैं स्टेशन के किनारे में पूरा दीवार सब लग रहता है, तरह तरह के दीवार से रहता है। इस सब सरकार पहला साल बना दिया और दूसरा साल में लड़का सब जो है उस एरिया से गुजरता है, यूरिनेशन करते करते अगला साल देखिएगा दीवारों गायब हो जाता है, क्योंकि सीमेंट जो होता है वह यूरिया की मात्रा की वजह से, अमोनिया की मात्रा की वजह से वो नष्ट हो जाता है। इसलिए इस तरह की घटनाएं घटती है। बाथरूम के आगे में देखते हुइएगा, तो इस तरह की जो चीजें हैं, क्योंकि पेशाब अगर ज्यादा देर तक रहेगा तो अमोनिया हो जाएगा और अमोनिया की वजह से वह ज्यादा गंध करता है। पेशाब पीला यूरोक्रोम की वजह से होता है। इसके अलावा किडनी और सारी फंक्शनों को परफॉर्म करता है। हमारे बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है, एसिड बेस बैलेंस है, उसको बना के रखता है। पेशाब का पीएच वैल्यू 4.8 होता है। इसका मतलब पेशाब खट्टा होता है का, चीखा तो नहीं ना कोई है, लेकिन 4.8 होता है पेशाब का पीएच वैल्यू, मतलब 7 से नीचे होता है पीएच वैल्यू। इसी को बैलेंस करके रखने का काम हमारा किडनी जो है वो करता है। तो कई मायने में आपका किडनी महत्वपूर्ण होता है। किडनी का पोजीशन जो होता है, 2 रीजन होता है, एक होता है एंटीरियर, एक होता है पोस्टीरियर। तो किडनी आपके पिछले हिस्से में पाया जाता है, मतलब पोस्टीरियर रीजन में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, तो एब्डोमिनल वाल। एब्डोमिनल वाल का मतलब है कि आगे से नहीं दिखेगा, पीछे से आपका किडनी वर्टिब्रल कॉलम से सटा हुआ रहेगा। इट इज बिहाइंड द पेरिटोनियम, पेरिटोनियम के पीछे दिखेगा। आउटसाइड द सीलोम, यह सीलोम के बाहर में दिखेगा और यह रेटिनो पेरिटोनल होगा। ऑन द आइदर साइड ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, आपका जो रीढ़ का हड्डी है, इस रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ
आपको पीछे से ये दिखाई देता है। कई बार क्या होता है कि व्यक्ति को यूरिन लगा हुआ है लेकिन बार बार रोकने का कोशिश करता है, तो रोकने से क्या होता है कि अमोनिया होता है उसमें, रोकने के बाद जितना अमोनिया की मात्रा बढ़ता है तो कैल्शियम ऑक्जिलेट की मात्रा बढ़ती है, जिससे किडनी में स्टोन होने की संभावना बढ़ती है। बाद में वही स्टोन वाला पेशेंट जो होता है बार बार डॉक्टर का चक्कर लगाते रहता है स्टोन तोड़वाने के लिए, रे मार के स्टोन तोड़ के यूरिन के रास्ते से गिराने का काम करता है। वो भी कई महीनों कई साल तक लग जाते हैं। समझिए कि वो पत्थर जो है जो दशरथ मांझी तोड़ा था वही से बड़का पत्थर बन जाता है, बार बार तोड़ते तोड़ते लेकिन वो टूटता नहीं है। तो मतलब किडनी आदमी को यूरिन जो अपशिष्ट पदार्थ है उसको निकालना अति आवश्यक होता है। जैसे मुंह से खखार, बलगम जिसको कहते हैं, कान से बूझ, नाक से पोटा, आंख से कांची, ये अपशिष्ट पदार्थ है। इसको रखने से शरीर में बीमारी ही पैदा करता है। हमारे शरीर में कई सारे ऑर्गन हैं जिसमें स्किन आता है जो हमारे शरीर से पसीना को बाहर निकालता है। सवेरे सवेरे उठिएगा तो मुंह तनी लाइट मारते रहेगा, तेलीय सब्सटेंस निकलता है जिसको सीबम बोलते हैं, उसको निकालता है। इसके अलावा कपड़ा पहन के निकलिएगा ठंडा उंडा में, तब जो है कपड़ा में जो है उजला उजला कलर का लग जाता है, पूरा डिजाइन बन जाता है अलग अलग, तो क्या है साल्ट है। तो आपका स्किन जो होता है इन चीजों को बाहर निकालने का काम करता है। फेफड़ा में जैसे हम खखार के जो लोग सब फेंकते रहता है, बुढ़वा सब आधा घंटा तक खखार किया, 250 ग्राम खखार फेंका, उसके बाद राख धक्के बराबर कर देता है, तो वह हमारे फेफड़ा से निकलता है, तो वो भी शरीर का अपशिष्ट पदार्थ है। कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ा से निकलता है, अपशिष्ट पदार्थ है। मुंह से जो है भाप निकलता है, वो भी अपशिष्ट पदार्थ के रूप में। तो ये जितने भी चीजें हैं वो शरीर का अपशिष्ट पदार्थ है और इसको शरीर से बाहर निकाला जाता है। उसी तरह से किडनी भी आपका यूरिया को शरीर से बाहर निकालने का काम करता है। आपका लीवर अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करने का काम करता है, तो वो भी आपके शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को निकालता है। फेफड़ा से जैसे जो डाइजेस्टिव पदार्थ होता है उसमें काइन जो होता है मल मूत्र के माध्यम से बड़ी आंत निकालने का काम करता है। तो जो भी ऑर्गन है वो शरीर के अंदर इंपॉर्टेंट फंक्शन को ये करता है। ये 12 नंबर की थोरैकिक कैविटी जो होता है, थोरैकिक कैविटी के 12वां नंबर पर यह बिलोंग करता है। आपका किडनी दोनों तरफ से रहेगा। अच्छा, एक तरफ का किडनी तभी झुकल रहेगा, एक तरफ का किडनी उठा रहेगा। झुका इसलिए रहता है क्योंकि लीवरवा का दबाव जो होता है वो किडनी पर पड़ गया रहता है, इसलिए ऐसा दिक्कत है। लीवर समझ रहे हैं ना, लीवर मतलब जिगर का दबाव होता है जिसको हम लोग कलेजी कहते हैं, कलेजी खाते रहते हैं खांसी का खोज के, तो उसी की वजह से ऐसा देखने को मिलता है। इसके अलावा ये 3rd नंबर वर्टेब्री पर इसका सिचुएशन होता है। ये राइट साइड में होता है, राइट साइड वाला थोड़ा सा नीचे झुका हुआ रहता है, इसलिए क्योंकि लीवर का दबाव पड़ते रहता है। तो लीवर के दबाव की वजह से आपका किडनी जो होता है नीचे की तरफ झुका हुआ रहता है। इसके अलावा किडनी का कलर जो होता है ईंटा के कलर का होता है। ईंटा जो होता है ईंटा की तरह रेड होता है और इसका रेडिश ब्राउन कलर का होता है। शेप तो बताइए किए हैं कि बीन शेप का होता है। ये प्रोटेक्टेड होता है, इसको यह किडनी आपका दोनों जो है एक जोड़ा में होता है और दोनों रिब्स जो होता है आपका जो सीना का जो फट्टी है 12 वही तरफ, तो उसको प्रोटेक्शन करके रख रहता है ताकि आपका ये किडनी सुरक्षित रह सके। ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर फाइब्रस कैप्सूल से बना होता है, एडिपोज टिश्यू से मिलकर आपका किडनी बना हुआ रहता है। थिकनेस की बात करेंगे तो 2 से 3 सेंटीमीटर, विड्थ की बात करेंगे तो 5 से 7 सेंटीमीटर और लेंथ की बात करेंगे तो 10 से 12 सेंटीमीटर और वजन की बात करेंगे तो सतवीर वाला बात बताना कि है 120 से 170 ग्राम का आपका किडनी होता है। अब हम लोग बात करते हैं कि किडनी में हमारा जैसे घर बना हुआ है, तो घर किससे बना है? तो ईंटा से बना होगा। तो स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ घर इज कॉल्ड ईंटा, स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ बॉडी इज कॉल्ड सेल, स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ लड्डू कॉल्ड बुनिया। उसी तरीके से शरीर के अलग अलग स्ट्रक्चर यूनिट है, तो स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ किडनी कॉल्ड नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन जो है वह शरीर का संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होता है जिससे उसकी निर्माण होती है। हमारे किडनी में 8 लाख नेफ्रॉनों की संख्या होती है। किडनी में 2 रीजन होता है, एक बाहर का रीजन होगा जिसको कॉर्टेक्स कहेंगे, अंदर के एरिया को मेडुला कहेंगे और इससे ट्यूब घुसता है निकलता है जिसको हम लोग रेनल हिलम के नाम से भी जानते हैं। किडनी ऐसे लीवर हमारे से जहर खा लीजिएगा, जहर खा लिया, बच्चा एकदम परेशान हो गया, पूरा फैमिली मेंबर एकदम हॉस्पिटल ले लेकर दौड़ रहा, डॉक्टर पुलिस वहां पहुंच गया, कैसे खाया, क्यों खाया? तो उस जहर की जो मात्रा है वो आपका लीवर कंट्रोल करता है। और जो टॉक्सिसिटी होती है लीवर के बाल कम करने का, तो वो आपका किडनी या यूरिक करता है। बॉडी के अंदर जो है यूरिन का फॉर्मेशन करने का काम करता है। यहाँ पर 3 गो एरिया देखने को मिल रहा है। इसको एक कप जैसा स्ट्रक्चर है और उस कप जैसे स्ट्रक्चर में यह ग्लोमेरुलस पाया जाता है और ग्लोमेरुलस कहता है जितना भी अवशिष्ट पदार्थ होता है सबको उठा के ले आता है।
बोमेन सब कैप्सूल कहता है, अरे पगला क्या उठा के ले आया है, जितना जरूरत का चीज था उतने कहे थे लाने के लिए, कुछ उठा के लेके चले आया है। हनुमान जी टाइप काम करता है। तो लेकिन ऐसा नहीं होता। तो ये क्या करता है, ये वाला जो सिस्टम है, ये बोमेन्स कैप्सूल, ये कहता है कि जरूरी का चीज लो, बाकी सबको छोड़ो। तो जरूरी का जो अवशिष्ट पदार्थ होता है, यूरिया उसको ले लेता है, और उसके बाद वो ये भेज देता है नेफ्रॉन को। नेफ्रॉन उन चीजों को निकाल कर पेशाब के थैली में भेज देता है। लेकिन होता क्या, किडनी छान के इस रास्ते से लेके आता है, जिसको कहते हैं यूरेटर। यूरेटर लाके जिस थैली में जमा करता है उसको कहते हैं यूरिनरी ब्लडर, और फिर जिस रास्ते से निकलता है उसको कहते हैं यूरेथेरा। महिलाओं में यूरेथेरा की जो लंबाई होती है वह 4 सेंटीमीटर होता है, पुरुषों में इसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर है, क्योंकि पुरुष में कॉपुलेटरी ऑर्गन के रूप में पेनिस पाया जाता है, जो पेशाब को भी बाहर निकलता है और शुक्राणु, सीमेन या वीर्य को भी बाहर निकालता है, इसलिए उसकी लंबाई ज्यादा होती है और महिलाओं में कम होता है। तो ये स्ट्रेचबल होता है। इसमें 2 का स्पिंचर लगा होता है। स्पिंचर का मतलब हमारा इच्छा अगर नहीं है तो हमारा हिसाब से काम करने वाला अगर स्पिंचर लगा है तो वॉलेंट्री एक्शन हो गया, अपने इच्छा पर काम करने वाला, और अपने इच्छा पर ना काम करने वाला उसको बोलते हैं इनवॉलेंट्री। तो पेशाब के थैली में जो पेशाब जमा हुआ है, यह हमारी इच्छा के हिसाब से यहाँ से जो स्पिंचर लगा हुआ है हमारी इच्छा के हिसाब से काम नहीं करता है, मतलब इनवॉलेंट्री एक्शन। तो किडनी छान के इस पेशाब को इस पेशाब थैला में रख देता है। देखते होइएगा कि डॉक्टर अल्ट्रासाउंड करने से पहले कहता है पेशाब कर लीजिए, तो आधा घंटा पेशाब को भरिए पहले, तो उसके लिए 1 बोतल बिस्लेरी पीता है, 2 बोतल बिस्लेरी पीता है। पीने के बाद आधा घंटा के बाद वो आदमी को पेशाब लगता है, और पेशाब लगने के बाद ही यह जांच होती है। तो आधा घंटा का टाइम, लगभग हाफ आवर का टाइम इसमें लग जाता है। अगर पेशाब रोक पाया तो ठीक, नहीं रोक पाया तो फिर पानी पीजिए, फिर आधा घंटा बैठिए, मतलब ऐसा सिचुएशन है। तो ये खुला हुआ रहेगा तभी आपका अल्ट्रासाउंड की प्रक्रिया होती है। एक होता है एक्सटर्नल स्पिंचर, जब हम लोग चाहेंगे उसी टाइम में पेशाब यूरिन को शरीर से बाहर निकाल लेंगे, तो वो हो गया एक्सटर्नल स्पिंचर, मतलब वो हमारे कंट्रोल में है, हम उसको अपने हिसाब से पेशाब करते हैं। यही कंट्रोल की वजह से आपका किडनी स्टोन की समस्या बढ़ जाती है। तो ये सारी बातें हैं। इसके अलावा पेशाब में गंध अमोनिया की वजह से होता है। पेशाब में जो किडनी में जो पत्थर होता है वो कैल्शियम ऑक्सीलेट की वजह से होता है। अमोनिया की मात्रा अगर व्यक्ति में बढ़ जाएगा तो उसको बोलते हैं यूरेनिया के नाम से जानते हैं। अगर यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाएगा तो गॉड के नाम से जाना जाता है। तो ये बीमारी है, किडनी में इस तरह की बीमारी देखने को मिलती है। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति मर गया है, उसका किडनी दूसरे व्यक्ति में लगाना है, तो 48 घंटा का समय रहता है कि आप उस व्यक्ति का किडनी दूसरे व्यक्ति में लगा दे, मतलब वो 48 घंटा तक जीवित रहता है। इसके अलावा जो अमोनिया को रिलीज करता है उसको एमिनोटेलिक, जो यूरिया को करता है तो यूरिकोटेलिक, यूरिक एसिड को करता है तो यूरिकोटेलिक, या फिर यूरिया को करता है तो यूरोटेलिक। तो इस तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं। दुनिया में अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म हैं जो अलग अलग चीजों को बाहर निकालते हैं। अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड को निकालने वाले भी ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो ये पूरी बातें हैं जो हमको इसमें पढ़ना था, और ये आपका जो टॉपिक है वो किडनी है। पुनः बच्चों के डिमांड पर सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।